हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम 2021-22 के सभी महत्वपूर्ण निधन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मई 2022 तक जितनी भी फेमस पर्सनालिटी की डेथ देश में हुई है, उन सभी के बारे में देखिए आज हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, आने वाली CGL, CHSL की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस टॉपिक की देखिए PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए आप सभी जानते हैं इन्हें फ्रेंड्स। बप्पी लहरी एक फेमस संगीतकार थे जिनका जन्म देखिए 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बप्पी लाहिड़ी का असली नाम अलोकेश लाहिड़ी है। ये भारत के एक फेमस संगीतकार है फ्रेंड्स, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1973 में देखिए एक फिल्म नन्हा शिकारी से की थी। संगीत के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 2018 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बप्पी लहरी एक फेमस संगीतकार है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे लोग प्यार से अनाथों की माँ के नाम से जानते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है फ्रेंड्स सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल की अगर बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने देखिए अपने जीवन काल में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी को संवारने में लगा दिया है। इसीलिए देखिए इन्हें उपनाम अनाथों की मां के नाम से जाना जाता था। समाज सेवा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन है ये फ्रेंड्स? सिंधु ताई सपकाल, जिन्हें अनाथों की मां कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2021 में मन्नू भंडारी का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए मन्नू भंडारी एक बहुत ही फेमस लेखिका है फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में देखिए 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके अगर जन्म की बात करें तो 1931 में इनका जन्म MP के भानपुरा शहर में हुआ था। मध्य प्रदेश में जन्मी मन्नू भंडारी भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार है। हिंदी साहित्य में देखिए इनके योगदान के कारण 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा लेखिका। मन्नू भंडारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स, एक फेमस लेखिका है। हाल ही में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण विपिन रावत जी का निधन हो गया। यह किस वर्ष देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे? तो देखिए इनका निधन काफ़ी सुर्खियों में रहा था फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे ये। इनकी विशेषता है कि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के कारण इनका निधन हो गया था। उत्तराखंड में जन्मे विपिन रावत दिसंबर 2016 को थल सेना के प्रमुख बने थे और आगे चलकर 2019 में इन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। तो आंसर मिल जाएगा 2019। विपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। देखिए हाल ही में 2022 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी बेटी को प्राप्त हुआ है। ये घटना काफ़ी सुर्खियों में रही है, इसीलिए स्पेशली इसे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ, किस वर्ष इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए लता मंगेशकर के बारे में भी आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। ये भारत की एक फेमस संगीतकार है, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में देखिए मुंबई में निधन हुआ है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1929 में MP के इंदौर में हुआ था। संगीत में इनकी उपलब्धियों के कारण 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। इन्हें किस देश के परमाणु बम जनक के रूप में जाना जाता है? तो अब्दुल कादिर खान ये पाकिस्तान के परमाणु बम जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, इनका जन्म 1936 में भोपाल में हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन देखिए भारत के पार्टीशन के बाद 1952 में ये पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में 1976 में खान रिसर्च लेबोरेटरी की इन्होंने स्थापना की थी। 1998 में इन्हीं के प्रयासों के द्वारा पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसीलिए अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान का परमाणु बम जनक कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए, वर्तमान में महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आने वाली एग्जाम में देखिए डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है। देखिए, शेन वॉर्न की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में देखिए हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इनकी विशेषता है फ्रेंड्स कि टेस्ट मैच में मुथैया मुरलीधरन के बाद ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। मुथैया मुरलीधरन ने देखिए टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लिए हैं और उसके बाद शेन वॉर्न ने टोटल 708 विकेट लिए हैं। और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में ये विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, जिनका हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आंसर बी। हाल ही में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद चेमान चेरी कुन्ही रमन नायर का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो चेमान चेरी नायर देखिए, जिनका हाल ही में 105 वर्ष की उम्र में केरल में निधन हुआ है फ्रेंड्स, कथकली नृत्य से संबंधित है। इन्हें विश्व में देखिए कथकली नृत्य को ख्याति दिलाने के लिए जाना जाता है। कथकली नृत्य विधा को बढ़ावा देने के कारण इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो उस्ताद चेमान चेरी नायर की अगर बात करें तो ये नृत्य विधा से संबंधित है। अगर पूछा जाए कौन सी नृत्य विधा, तो ये है कथकली नृत्य। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट येसुदासन का निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो देखिए, आपको यहाँ ये तो पता चल गया कि येसुदासन एक कार्टूनिस्ट हैं, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में देखिए केरल के कोच्चि में निधन हुआ है। इनका जन्म भी केरल में हुआ था। ये केरल के ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। केरल सरकार ने देखिए कार्टून और मीडिया के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें केरल का स्वदेश भी मानिक केसरी पुरस्कार दिया था। तो येसुदासन, जो कि केरल राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम फुटबॉल खेल के खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में देखिए निधन हो गया है। इन्होंने देखिए 1956 और 1960 में भारत की तरफ से ओलंपिक में फुटबॉल खेला था और इस दौरान ये भारत के गोलकीपर रहे थे। तो शंकर सुब्रमण्यम, जिन्हें शॉर्ट में बाबू नारायण के नाम से जाना जाता है, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। आंसर सी। कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, ये बीजेपी से यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनका पहला कार्यकाल देखिए 1991 से 1992 तक रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल 1997 से 1998 तक का था और तीसरा कार्यकाल 1998 से 1999 तक का था। तो इस तरह कल्याण सिंह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच ओ एम नंबियार का निधन हो गया। इन्हें 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ओ एम नंबियार, जिनका हाल ही में फ्रेंड्स निधन हुआ है, ये एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स थे और इसके अलावा देखिए ये उड़न परी पीटी उषा के कोच भी रहे हैं। 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो एथलेटिक्स ओ एम नंबियार को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर सी। इसके बाद देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध व्यक्ति अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? देखिए, इनकी इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। वेरी सिंपल, ये एक भारतीय अभिनेता हैं जिनका 5 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया है। देखिए, पूरे भारत में इन्हें रामायण में इनके रावण के किरदार के लिए जाना जाता है। रामायण में रावण के किरदार ने इन्हें पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलवाई थी। 1991 में इन्हें संसद सदस्य के रूप में भी चुना गया था। तो अरविंद त्रिवेदी फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। आंसर बी। किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये है अय्यप्पन पिल्लई, जिनका जन्म देखिए केरल राज्य में हुआ था और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये काफ़ी समय तक केरल में बीजेपी के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो अय्यप्पन पिल्लई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर बी। क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम अश्क का हाल ही में निधन हुआ है। यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, एक प्रसिद्ध संगीतकार इब्राहिम अश्क का हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इन्होंने देखिए काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में संगीत दिया है। तो ये किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से। आंसर सी। किस प्रसिद्ध व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है जिसने बेयर फुट टू बूट्स द मेनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल किताब लिखी है? तो देखिए, यह जो किताब है फ्रेंड्स, नोवी कपाड़िया की किताब है, जो कि एक प्रख्यात कमेंटेटर थे, जिन्होंने देखिए काफ़ी सारे फीफा वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में कमेंटेटर के रूप में कार्य किया है। इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ भी कहा जाता था। बेयर फुट टू बूट्स नोवी कपाड़िया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर बी, नोवी कपाड़िया। ओके, यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन में ही आपको कोर्सेज पर 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका हाल ही में निधन हुआ है जिन्हें 1984 में तुर्काना बॉय की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण यह साबित होता है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई थी? तो देखिए, तुर्काना बॉय, जो कि अब तक मिले मानव का सबसे प्राचीन जीवाश्म है, इसकी खोज का श्रेय रिचर्ड लीकी को दिया जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये केन्या के एक फेमस राजनेता और संरक्षणवादी थे। 1984 में देखिए इन्होंने तुर्काना बॉय की खोज की थी, जिसके कारण यह साबित होता है कि मानव जाति का सबसे पहली बार विकास अफ्रीका में हुआ था। तो ये कौन है? रिचर्ड लीकी। आंसर डी। इनका हाल ही में देखिए स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया है। कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार थे फ्रेंड्स, जिनका देखिए हार्ट अटैक से हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1960 में हुआ था। तो ये बहुत ही फेमस पत्रकार थे कमाल खान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आंसर बी। इसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ,
यह हिंदी एवं किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। देखिए पद्मा सचदेवा हिंदी के अतिरिक्त डोंगरी भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। इन्हें देखिए 1971 में इनके कविता संग्रह मेरे गीत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और साहित्य के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 2001 में देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मा सचदेवा हिंदी के अलावा डोंगरी भाषा की लेखिका है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। पद्मा सचदेवा हिंदी और डोंगरी की लेखिका है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंध रखते थे? तो देखिए वासु परांजपे भारत के एक बहुत ही दिग्गज क्रिकेट कोच थे। इन्होंने देखिए सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर ऐसे दिग्गज क्रिकेटरों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी थी। इनका जन्म देखिए 1938 में गुजरात में हुआ था और इनका हाल ही में निधन मुंबई में हो गया है। तो वासु परांजपे एक क्रिकेट कोच थे। आंसर बी। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता FWD क्लर्क का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए FWD क्लर्क जिनका देखिए 11 नवंबर 2021 को निधन हो गया है, यह दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे। इन्हें 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ संयुक्त रूप से रंगभेद को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1993 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। कौन है ये? FWD क्लर्क। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो देखिए बिरजू महाराज, ये याद रखिएगा कि कथक नृत्य से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 1938 में यूपी में हुआ था और इनके बचपन का नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। कथक नृत्य में इनकी उपलब्धियों के कारण 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। आंसर सी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नेदुमुदी वेणु का हाल ही में निधन हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो नेदुमुदी वेणु ये एक फिल्म अभिनेता है फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिल्मों में अपने प्रदर्शन के कारण इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। दक्षिण भारत में इन्होंने मलयालम और तमिल की टोटल मिलाकर 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है। तो नेदुमुदी वेणु जिनका हाल ही में निधन हुआ है, फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। आंसर बी। हाल ही में प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए माधवन कृष्णन नायर जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए ये काफ़ी फेमस कैंसर विशेषज्ञ थे फ्रेंड्स। देखिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार का जो पैनल था उसमें भी कार्य कर चुके थे। भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 2001 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो माधवन कृष्णन नायर को 2001 में पद्मश्री दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो देखिए प्रख्यात इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने देखिए महाराष्ट्र में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें 2019 में देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लेखक बाबा साहेब पुरंदरे महाराष्ट्र के एक फेमस लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आंसर बी। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने 25 चर्चित निधन पर डिस्कस किया है, जो कि देश और विदेश के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताई है उसे भी आपने नोट किया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।